मित्रों, ये चर्चाएं तो होंगी ही। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और फिर धर्म चर्चा आगे लगातार होती रहेगी। बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग, चौथा निपात। भिक्षुओं, ये चार संज्ञा विपर्यास हैं। चित्त विपर्यास हैं, दृष्टि विपर्यास हैं। कौन से चार? भिक्षुओं, अनित्य को नित्य मानना संज्ञा विपर्यास है, चित्त विपर्यास है, दृष्टि विपर्यास है। भिक्षुओं, यह दुख को सुख मानना संज्ञा विपर्यास है, चित्त विपर्यास है, दृष्टि विपर्यास है। भिक्षुओं, अनात्म को आत्म मानना संज्ञा विपर्यास है, चित्त विपर्यास है, दृष्टि विपर्यास है। भिक्षुओं, अशुभ असुंदर को शुभ सुंदर मानना संज्ञा विपर्यास है, चित्त विपर्यास है, दृष्टि विपर्यास है। भिक्षुओं, ये चार संज्ञा विपर्यास हैं, चित्त विपर्यास हैं, दृष्टि विपर्यास है। भिक्षुओं, ये चार न संज्ञा विपर्यास हैं, न चित्त विपर्यास हैं, न दृष्टि विपर्यास हैं। कौन से चार? भिक्षुओं, अनित्य को अनित्य मानना न संज्ञा विपर्यास है, न चित्त विपर्यास है, न दृष्टि विपर्यास है। भिक्षुओं, दुख को दुख मानना न संज्ञा विपर्यास है, न चित्त विपर्यास है, न दृष्टि विपर्यास है। भिक्षुओं, अनात्म को अनात्म मानना न संज्ञा विपर्यास है, न चित्त विपर्यास है, न दृष्टि विपर्यास है। भिक्षुओं, अशुभ असुंदर को शुभ मानना न संज्ञा विपर्यास है, न चित्त विपर्यास है, न दृष्टि विपर्यास है। भिक्षुओं, ये चार न संज्ञा विपर्यास है, न चित्त विपर्यास है, न दृष्टि विपर्यास है। अनिच्चे निच्च संजनो, दुखे च सुखो संजनो। अनित्यनि च अत्ताति, अशुभे शुभ संजनो। अर्थात अनित्य को नित्य मानने वाले, दुख को सुख समझने वाले, अनात्म को आत्म समझने वाले, अशुभ असुंदर को शुभ समझने वाले, जो मिथ्या दृष्टि वाले, विक्षिप्त चित्त संज्ञा विहीन जन होते हैं। वे मार्ग के वशीभूत होते हैं और निर्वाण से विमुख होते हैं। ऐसे प्राणी जन्म मरण को प्राप्त हो संसार में भटकते रहते हैं, लेकिन जब प्रभंकर बुद्ध लोक में उत्पन्न होते हैं, दुख का उपशमन करने वाले अपने धर्म को प्रकाशित करते हैं, तो प्रज्ञावान उस धर्म को सुनकर अपने चित्त के वशी भाव को प्राप्त होते हैं। वे अनित्य को अनित्य मानते हैं, दुख को दुख करके देखते हैं, अनात्म को अनात्म करके देखते हैं, तथा अशुभ असुंदर को असुंदर करके देखते हैं। ये ऐसे सम्यक दृष्टि जन समस्त दुख को लांघ जाते हैं। भिक्षुओं, ये चार चंद्रमा तथा सूर्य के मेल हैं, जिनसे मलिन होने के कारण चंद्रमा तथा सूर्य न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओं, बादल चंद्रमा तथा सूर्य का मेल है, जिससे मलिन होने के कारण चंद्रमा तथा सूर्य न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओं, धुंध चंद्रमा तथा सूर्य का मेल है, जिससे मलिन होने के कारण चंद्रमा तथा सूर्य न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओं, धूम्र राज चंद्रमा तथा सूर्य का मेल है, जिससे मलिन होने के कारण चंद्रमा तथा सूर्य न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओं, असुरेंद्र राहु चंद्रमा तथा सूर्य का मेल है, जिससे मलिन होने के कारण चंद्रमा तथा सूर्य न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओं, ये चार चंद्रमा तथा सूर्य के मेल हैं, जिससे मलिन होने के कारण चंद्रमा तथा सूर्य न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओं, श्रमण ब्राह्मणों के भी चार मेल हैं, जिनसे मलिन होने के कारण कुछ श्रमण ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। कौन से चार? भिक्षुओं, कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसे हैं जो सुरापान करते हैं, मेरिय का सेवन करते हैं, शराब मेरे के पान से विरत नहीं रहते। भिक्षु, यह श्रमण ब्राह्मणों का प्रथम मेल है, जिससे मलिन होने के कारण कुछ श्रमण ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओं, कुछ श्रमण ब्राह्मण
मैथुन धर्म का सेवन करते हैं, मैथुन धर्म से व्रत नहीं होते। भिक्षुओं, यह श्रमण ब्राह्मणों का दूसरा मैल है, जिससे मलिन होने के कारण कुछ श्रमण ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओं, कुछ श्रमण ब्राह्मण चांदी सोना स्वीकार करते हैं, चांदी सोना ग्रहण करने से व्रत नहीं होते। भिक्षुओं, यह श्रमण ब्राह्मणों का तीसरा मैल है, जिससे मलिन होने के कारण कुछ श्रमण ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओं, कुछ श्रमण ब्राह्मण मिथ्या आजीविका से जीवन यापन करते हैं, मिथ्या आजीविका से व्रत नहीं होते। भिक्षुओं, यह श्रमण ब्राह्मणों का चौथा मैल है, जिससे मलिन होने के कारण कुछ श्रमण ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओं, चार श्रमण ब्राह्मणों के ये चार मैल हैं, जिनसे मलिन होने के कारण कुछ श्रमण ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। राग द्वेष परिकिट्ठा एके श्रमण ब्राह्मणा अविद्या निवता पोषा पे रूपा भिनंदन्यु सुरंग पवंती मेर्य पटसेवितं मेथनं रजतं जात रूपं साधयन्ति अविद्यसु। अर्थात कुछ श्रमण ब्राह्मण राग द्वेष से मलिन होने के कारण, अविद्या से अभिभूत होने के कारण, प्रिय रूप तथा वस्तुओं का अभिनंदन करने वाले होने के कारण सुरा मेरे का पान करते हैं, मैथुन धर्म का सेवन करते हैं। मूर्ख जन चांदी सोना ग्रहण करते हैं तथा मिथ्या जीविका से जीवन यापन करते हैं। आदित्य बंधु बुद्ध ने ये चारों श्रमण ब्राह्मणों के मेल कहे हैं। इन्हीं मेलों से मलिन होने के कारण कुछ श्रमण ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं, वे अस्थिर होती हैं, धूमिल होती हैं, वे अंधकार से घिरे होती हैं, तृष्णा के जुए में जुटे रहते हैं, वे घोर जन्म मरण के बढ़ाने वाले होते हैं, बार बार पैदा होने वाले, मरने वाले। भिक्षुओं, ये चार पुण्य प्राप्तियां हैं, कुशल प्राप्तियां हैं, सुख दिलाने वाली, स्वर्गीय हैं, सुख विपाकदायक हैं, स्वर्ग में जन्म का कारण हैं, इष्ट हैं, सुंदर हैं, मनोनुकूल हैं, हित के लिए और सुख के लिए। कौन सी चार बातें? भिक्षुओं, जिस दायक के चीवर का परभोग करते हुए असीम चित्त समाधि को प्राप्त हो विहार करता है, उस दायक के लिए ये असीम पुण्य प्राप्ति है, कुशल प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख विपाकदायक है, स्वर्ग में जन्म का कारण है, इष्ट है, सुंदर है, मनोनुकूल है, हित के लिए और सुख के लिए है। भिक्षुओं, जिस दायक के दिए भोजन पिंडपात का परिभोग करते हुए असीम चित्त समाधि को प्राप्त हो विहार करता है, उस दायक के लिए असीम पुण्य प्राप्ति है, कुशल प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख विपाकदायका है, स्वर्ग में जन्म का कारण है, इष्ट है, सुंदर है, मनोनुकूल है, हित के लिए है, सुख के लिए। भिक्षु जिस दायक के दिए हुए शयनासन का प्रयोग करते हुए असीम चित्त समाधि को प्राप्त हो विहार करता है, उस दायक के लिए यह असीम पुण्य प्राप्ति है, कुशल प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख विपाकदायक है, स्वर्ग में जन्म का कारण है, इष्ट है, सुंदर है, मनोनुकूल है, हित के लिए और सुख के लिए है। भिक्षु जिस दायक के दिए हुए रोगी के आहार, दवाई आदि ग्लान प्रत्यय भैषज परिष्कार का भोग करते हुए असीम चित्त समाधि को प्राप्त हो विहार करता है, उस दायक के लिए यह असीम पुण्य प्राप्ति, कुशल प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख विपाकदायक है, स्वर्ग में जन्म का कारण है, इष्ट है, सुंदर है, मनोनुकूल है, हित के लिए और सुख के लिए। भिक्षु, ये चार पुण्य प्राप्तियां हैं, कुशल प्राप्तियां हैं, सुख दिलाने वाली हैं, स्वर्गीय हैं, सुख विपाकदायक हैं, स्वर्ग में जन्म का कारण है, इष्ट हैं, सुंदर हैं, मनोनुकूल हैं, हित के लिए और सुख के लिए हैं। भगवान के जो आज मैंने सत्य वचन कहे, उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु।